हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एएफसी कप कि एएफसी कप में इंडिया का पार्टिसिपेशन किस तरह से रहा है स्टार्टिंग से लेके 2021 तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएफसी कप को सेकंड टियर लीग कहा जाता है एशिया में। फर्स्ट नंबर पे एएफसी चैंपियंस लीग आती है, सेकंड पे एएफसी कप आता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया को उसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है स्टार्टिंग से 2021 तक। तो एएफसी कब स्टार्ट हुआ था 2004 में एएफसी के द्वारा। ये उन कंट्रीज के लिए बनाया गया था जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ताकि उनके क्लब्स को ऊपर आने का मौका मिले और उनकी लीग्स को ऊपर आने का मौका मिले। तो 2004 में इसमें काफी कम कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। तो इंडिया एंड लेबनान ऐसी कंट्री है जिनके क्लब्स ने हर एडिशन में स्टार्टिंग से 2021 तक हर एडिशन में पार्टिसिपेट किया है एएफसी कप में। इंडिया से एएफसी कप में पार्टिसिपेट करने वाले पहले क्लब्स ईस्ट बंगाल एंड महिंद्रा यूनाइटेड थे। तो महिंद्रा यूनाइटेड तो आपने बहुत स्टार्टिंग में सुना होगा, अभी महिंद्रा यूनाइटेड बंद हो चुका है। तो ईस्ट बंगाल और महिंद्रा यूनाइटेड ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वो उतना अच्छा इन्फ्लुएंस कप में नहीं ला पाए। और स्टार्टिंग के 4 ईयर हम देखें तो इंडिया उतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई। तो इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे था 2008 में, जब डेम्पो ने एएफसी कप के लिए क्वालिफाई किया था और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। लेकिन डेम्पो वहां पर सेमीफाइनल में साफा एफसी करके एक था लेबनान का, उससे 5-1 से हार गई थी, जो काफी बड़ी हार उनको मिली थी। 2008 में डेम्पो एफसी के परफॉर्मेंस के बाद इंडियन क्लब्स काफी स्ट्रगल करते रहे और काफी लंबे अरसे तक एएफसी कप में इंडियन क्लब्स की ओर से कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। फिर 2013 में ईस्ट बंगाल ने वो जो एक लंबा गैप हुआ था उस गैप को पूरा किया और वो 2013 के एएफसी कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो जिस साल ईस्ट बंगाल सेमीफाइनल में पहुंचे थे 2013 के एएफसी कप में, वो सीजन मैंने खुद पूरा देखा था। और उस सीजन का सबसे खतरनाक इंसिडेंट एक हुआ था जब ईस्ट बंगाल का क्वार्टर फाइनल का मैच था आई थिंक। तो गुरप्रीत सिंह संधू ने गोल किक जो थी वो अपोनेंट को दे दी थी और उन्होंने स्कोर कर दिया था। तो वो काफी वहां पर गुरप्रीत सिंह संधू की काफी आलोचना वहां पर हुई थी उस सीजन में। और ईस्ट बंगाल को भी उस सीजन में कुवैत एससी से 7-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जो काफी बड़ी हार थी ईस्ट बंगाल की हिस्ट्री में। और जो इंडिया का एएफसी कप के फाइनल में जाकर जीतने का जो ड्रीम था वो फिर से टूट गया था उस सीजन में। फिर 2014 में चर्चिल ब्रदर्स जो था वो क्लब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने आई लीग भी जीती थी। सुनील छेत्री उस टीम का हिस्सा थे। वो एएफसी कप में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन राउंड ऑफ 16 में वियतनाम के क्लब से उनको काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा था और वो वियतनाम के विसाई विन बिन क्लब से 4-2 से हार गए थे। और इसी के साथ चर्चिल ब्रदर्स का भी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस एएफसी कप में था। फिर 2015 में बेंगलुरु एफसी ने एएफसी कप के लिए क्वालिफाई किया था और बेंगलुरु एफसी ही वो क्लब है जिसने हिस्ट्री बनाई एएफसी कप में इंडिया के लिए। तो 2015 में एएफसी कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था आई लीग जीतकर, और वो एएफसी कप के अपने पहले सीजन में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। और वो राउंड ऑफ 16 में हांगकांग का एक क्लब था साउथ चाइना, उससे 2-0 से हार गए थे। तो उनके लिए पहला सीजन था एएफसी कप में और ये उनके लिए काफी अच्छा मोटिवेशनल काम कर गया। और नेक्स्ट सीजन जो 2016 का सीजन था ये उन्होंने हिस्ट्री बनाई इस सीजन में। और बेंगलुरु एफसी 2016 के एएफसी कप के फाइनल तक पहुंच गया। तो 2016 का ईयर बेंगलुरु एफसी और इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही कामयाब ईयर माना जाता है, क्योंकि 2016 तक किसी भी इंडियन क्लब ने इतना हाईएस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया था। तो 2016 के एएफसी का फाइनल में इराक के एयरफोर्स क्लब से बेंगलुरु एफसी का मैच हुआ और वो 1-0 से हार गए। यहाँ पर सब लोगों की एक इच्छा थी कि बेंगलुरु एफसी जीते, लेकिन फिर भी बेंगलुरु एफसी को फेयर प्ले का अवार्ड मिला था एफसी की तरफ से उस सीजन में। उसके बाद 2017 से एफसी ने एक न्यू फॉर्मेट लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने जोन डिवाइड कर दिए, हर जोन से एक टीम क्वालिफाई होगी, फिर जोनल फाइनल्स होगा, फिर जो उसमें क्वालिफाई करेगा वो लास्ट में फाइनल तक पहुंचेगा। और 2017 में भी बेंगलुरु एफसी ने ही इंडिया की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, वो जोनल सेमीफाइनल तक। और जोनल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला हुआ था ताजिकिस्तान के क्लब इस्तिक्लोल से और उन्होंने बेंगलुरु एफसी को 3-2 से हरा दिया था। तो उस सीजन में भी इंडियन क्लब का एएफसी कप जीतने का सपना वहां पे टूट गया था। फिर 2018 में बेंगलुरु एफसी ने फिर अच्छा परफॉर्म करते हुए अपनी जगह बनाई थी इंटर जोनल सेमीफाइनल तक, लेकिन इंटर जोनल सेमीफाइनल में फिर उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के जो क्लब था अल्तिन असीर क्लब, उससे उनको 5-2 से हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी हार थी। और इसके साथ फिर से वहां पर एक इंडियन क्लब का जीतने का ड्रीम टूट गया। उसके बाद 2019 में एएफसी कप के अच्छे स्टेज तक कोई क्लब पहुंचा नहीं इंडिया से। फिर 2021 में एटी के मोहन बागान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो इंटर जोनल सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन इंटर जोनल सेमीफाइनल में बहुत ही बुरी हार उनको मिली, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका मुकाबला था उज्बेकिस्तान के क्लब से नसाफ एफसी से
और नसाफ एफसी से अगर मैच आप लोगों ने अगर किसी ने देखा होगा तो एक तरफा मैच जीत गए वो लोग 6-0 से, और इतना अच्छा परफॉर्म किया था उन लोगों ने उस मैच में। मतलब फर्स्ट हाफ में ही 5 गोल उन्होंने मार दिए थे और एटी के मोहन बगान के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा उस मैच के लिए। और अभी क्या है कि सिंगल लेग मैच होते हैं तो सेकंड कोई चांस एटी के मोहन बगान के लिए बचा नहीं, और उनकी हिस्ट्री में उनको एक बहुत बुरी हार मिल गई 6-0 की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की बहुत ही प्राउड हिस्ट्री रही है एएफसी कप में, एक बार फाइनल और बाकी कई बार सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही है इंडियन टीम्स। लेकिन हर बार एएफसी कप के सेमीफाइनल तक पहुंच के टीम को इतनी बुरी हार मिल रही है, इससे एक चीज समझ में आती है कि इंडिया को अपना लेवल और अच्छा करने की जरूरत है। फॉरेन प्लेयर्स अच्छे ले उससे कोई मैटर नहीं करता, मेन आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ इंडियन प्लेयर्स की है, तो इंडियन प्लेयर्स को हम कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं उस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो यही थी इंडिया की एएफसी कप में एक प्राउड हिस्ट्री। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।